सुशांत केस में रोजाना सनसनीखेज खबरें आती रहती है। जिसको मर्जी हो रहा है वही कुछ ना कुछ सनसनीखेज खबरें देने की कोशिश करता है, जिससे इस केस को कई बार अलग अलग रूट पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। कभी लगता ही नहीं है कि ये केस की जो जांच की दिशा है वो किस रूट पे जा रहा है। अब कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा एक जो ये चल रहा है बयानबाजी और जो उन्होंने एक्शन ले रहे हैं, रिपब्लिक चैनल के 1000 लोगों पे मुकदमा कर दिया। ऐसा भी कहीं हुआ है इतिहास में? पत्रकारिता जो है, मीडिया जो है, वो चौथा स्तंभ कहलाता है डेमोक्रेसी का। लेकिन महाराष्ट्र के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी इसको एक प्रकार से ईगो बना लिया है, अपनी इज्जत की बात बना ली है। और हमें लड़ाई, हमारा जो डिमांड है वो है इंसाफ, कि इंसाफ सुशांत और दिशा की जो हत्या हुई है उसका इंसाफ मिले, उसके हत्यारों को पकड़ा जाए और उसको गिरफ्तार करके जल्दी से उसको सजा दी जाए। लेकिन शुरू से केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के नए नए इशू इसमें लाए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि ड्रग एंगल को बहुत हाईलाइट किया गया। उसके बाद जब दिशा की बात आई तो दिशा के फाइल को ही डिलीट कर दिया गया। बिहार से जो IPS आए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। अब जब रिपब्लिक चैनल एक ऐसा चैनल है जो लगातार इस मामले को उठा रहा है, लगातार वो इंसाफ की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और अब एक दिन उनके एक रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया, प्रदीप भंडारी को, सोहेल को, उनको घूसा मार के उनके मुंह से खून निकाला गया। कुछ नहीं हुआ, तब 1000 लोगों के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर FIR कर दिया गया। तो ये क्या है? ये क्या पूरी दुनिया बेवकूफ़ है जो नहीं समझ सकती है कि आपका इंटेंशन क्या है, आप चाहते क्या है? आप अगर इस तरीके से किसी एक चैनल के खिलाफ, किसी एक मामले में जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप ऐसे आवाज़ उठाएंगे तो आप ये मत भूलिए कि पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा। और पूरा देश जिस दिन खिलाफ हो गया उस दिन बहुत ही मुश्किल होगा संभालना। ये आप एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपने अपनी ये जो चल रही है आपकी जो ये गुंडागर्दी और ये जो बदमाशियाँ, इस पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक आदमी के ऊपर एक्शन होगा तो 1 लाख लोग सड़क पर उतर जाएंगे। इसलिए आपको ये बात को मैं कह देता हूँ कि जो ये केस है, इस केस को केस ही रहने दें, इसमें राजनीति ना करें और इसमें कुछ भी अनर्गल जो एक्शन है वो लेने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल ना लें। जो लड़ाई है ये लड़ाई चलती रहेगी। हम लोग किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि न्याय मिले, और न्याय के लिए हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इस आवाज़ उठाने में अगर कोई भी इसमें बाधा पड़ेगा, कोई भी रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे बहुत बड़ा ही नुकसान होगा, बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंसाफ की लड़ाई में आप सिर्फ साथ दीजिए, आप इसमें ज़्यादा अड़ंगा ना अड़ाएं, ठीक है? हम अपनी बात पर अड़ी रहेंगे और हम कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं थकेंगे। इंसाफ की लड़ाई को हम ले करके रहेंगे। जय हिंद।